नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 4 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए। देखिए, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी फैल रहा है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए कि आपके आसपास जो भी अंत्योदय कार्डधारी हैं उनको, अगर वो 18 वर्ष से उम्र में अधिक हैं तो उनको टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा 45 वर्ष की उम्र से अधिक वाला कोई व्यक्ति जो टीका ना लगवाया हो, ठीक है, किसी कारण से, अगर वो सक्षम है और स्वस्थ है, टीका लगवाने के लिए एलिजिबल है, तो उसको ज़रूर टीका लगाने के लिए क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जागरूक कीजिए ताकि वो टीका लगवाए। इससे हम लोग कोरोना का जो ये संक्रमण है इसको फैलने से रोक सकेंगे। जो कोरोना की चैन है जो आगे बढ़ रही है इसको हम तोड़ सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि उसको टीका लगेगा, उसको टीका लगने से न केवल वो सुरक्षित होगा बल्कि उसके आसपास के लोग और जो वो ट्रांसमिट कर सकता था वो भी रुकेगा, ठीक है। अब वो कोरोना का वाहक नहीं रह जाएगा, कोरोना को क्या करेगा, वो रोकेगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी उसके शरीर में डेवलप हो जाएगी तो कोरोना उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसकी सांसों से दूसरों तक नहीं फैलेगा, ठीक है। अगर प्रवेश कर भी गया तो उसका शरीर जो है उसको मार देगा, कोरोना वायरस को, ठीक है। तो इस तरीके से कोरोना की चैन टूटेगी और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। इजराइल को देख लीजिए, न्यूजीलैंड को देख लीजिए, ऐसे देश, चाइना को ही देख लीजिए, ठीक है। ये सब वैक्सीनेशन के कारण ही आज ऐसी अवस्था में है कि यहाँ लॉकडाउन नहीं है और जीवन अब सामान्य तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, क्योंकि अब जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ज़रूरी है कि हम जितना अपनी तरफ से लोगों को जागरूक कर सकें वो करें, ठीक है। जैसे कि हमारे परिवार में ज़्यादातर लोग अब उनका टीकाकरण हो गया है, अंत्योदय कार्डधारी नहीं है हम लोग, इसलिए हमको अभी इंतज़ार करना है, जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी टीकाकरण करवाएंगे, ठीक है। और आप सभी भी, अगर आप अंत्योदय कार्डधारी हैं, आप में से कोई, आपके परिवार में कोई है, तो आप ज़रूर उनको बोलें कि टीकाकरण वो करवाएं, ठीक है। इससे वो सुरक्षित होगा और आप भी सुरक्षित होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ के द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संचालित कौन सी योजना कोरोना से लड़ने के लिए है? बुलटू के बोल, पढ़ाई तुहर द्वार, रोको ऑटोको, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप करंट का वीडियो रोज़ाना देखते हैं हमारा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। रोको ऑटोको और इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर मामलों में जो योजना का नाम होता है वही आंसर होता है ना, 75% में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। रोको ऑटोको क्या है? यूनिसेफ द्वारा संचालित कोरोना से लड़ने के लिए अभियान है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें स्वयं सेवक भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। प्रत्येक शहर में 300 से 400 स्वयं सेवक पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 7 जिलों में अब ये जो अभियान है, रोको और टेको अभियान, ये विस्तार इसका हो चुका है। धीरे धीरे इसका सभी जिलों में विस्तार करने का लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बिजली ऐप की शुरुआत कब से की गई? 2 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020, 14 नवंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2020 को मोर बिजली ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप से आप जो विद्युत विभाग की जानकारी, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का विस्तार कितने नगर निगमों में है ना। कितने नगर निगमों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का विस्तार है, ठीक है। 9, 12, 13 या सभी नगर निगमों में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी नगर निगमों में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना, कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का विस्तार कितने नगर निगमों में है राज्य के, ठीक है। तो सभी नगर निगमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषित जननी योजना कब से शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2019, 13 जुलाई 2019, 21 मई 2020, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई है ऑप्शन बी, 13 जुलाई 2019, ठीक है। तो सुपोषित जननी योजना के बारे में आप जानते हैं कि जो कुपोषण का दर है, जो माताएं हैं, उसमें क्या किया जाए, कम करना है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न
जो खाद्य पदार्थ हैं, है ना, और रेडी टू ईट फूड है, वो सब और प्रोवाइड कराया जाता है। और भी बहुत सारी सुविधाएं इस योजना के तहत खाने पीने से संबंधित, चेकअप से संबंधित प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपुर जिले के किस अभयारण्य में नील गाय पाई जाती है? तमोर पिंगला, बादलखोल, गोमर्दा, भोरमदेव। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा या पिछला वीडियो हमारा देखा होगा अभयारण्य के बारे में, उसमें चर्चा थी, तो आप जानते होंगे कि इनमें से कौन सा अभयारण्य सूरजपुर में है। देखिए, भोरमदेव जो है वो आपका कवर्धा में है, गोमर्दा रायगढ़ में है, और बादलखोल कहाँ है? जसपुर में। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, बचा तमोर पिंगला, तो यही आपका उत्तर है, तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। और तमोर पिंगला की खास बात क्या है? ये 608 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, नीलगाय तो यहाँ पाई जाती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? भिलाई, रायपुर, चिरमिरी, जगदलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जगदलपुर। देखिए, नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र देने वाला नगर निगम। ठीक है, तो जगदलपुर ने क्या किया है कि जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें जो वन अधिकार पत्र यानी वन जो आते हैं उसमें, वहाँ पे वन अधिकार मान्यता पत्र यानी पट्टा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये देश का एकमात्र और पहला, ठीक है, देश का पहला नगर निगम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अभी तो अन्य नगर निगमों ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में वो भी दें। ठीक है, तो आप पहला नगर निगम के रूप में याद रखिए, क्योंकि ये देश में पहला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थान में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? कबीरधाम, लोरो, कुड़ियारी या दंतेवाड़ा। ठीक है, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लगाई जाने वाली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोरो में। लोरो कहाँ है? जसपुर में है। लोरो की खास बात, ये फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी कौन सी है? लोरो है। ठीक है, तो लोरो को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और यहाँ मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की योजना भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बैंक सखी की संख्या कितने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 1000, 2000, 3000 या 4000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3000। ठीक है, वर्तमान में कितनी दर है? तो 1400 कुछ बैंक सखी हैं। तो बैंक सखी का काम क्या है? तो बैंक सखी जो है वो बैंक से संबंधित जो कार्य हैं वो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सहजता प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर के किस इंडोर स्टेडियम में अस्थायी रूप से कोविड हॉस्पिटल में बदला गया है ना? रायपुर के किस इंडोर स्टेडियम को अस्थायी रूप से कोविड हॉस्पिटल में बदला गया है? वीर नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम, नेहरू इंडोर स्टेडियम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। ठीक है, तो ये काम हम बहुत आवश्यक था, है ना, क्योंकि रायपुर में तेज़ी से कोरोना का संक्रमण जो है फैला था। ठीक है, अब तो जो ग्राफ है उसको काफ़ी हद तक लॉकडाउन के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से और मास्क सैनिटाइजर के उपयोग के माध्यम से क्या किया गया? कम कर लिया गया। ठीक है, और बेड भी वहाँ प्रॉपर रूप से हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, और इस तरह की कोई न्यूज़ आए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप में बता सकते हैं, है ना। और इसके अलावा क्या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हैं? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि टेलीग्राम ग्रुप भी बनाइए, तो अगर ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ सर बनाइए टेलीग्राम, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, जिसमें आप अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर सकेंगे, है ना, जोड़ भी सकेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए, है ना। उसमें क्या रहेगा कि ये न्यूज़ की जो कटिंग होगी या स्क्रीनशॉट होगा या कह सकते हैं पेपर कटिंग होगी, उसको अपन पिक्चर में डाल देंगे। आप बोलेंगे तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं उसका PDF भी वहाँ डाल देंगे, जिसको आप कभी भी टेस्ट के रूप में दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम रायपुर के महापौर कौन हैं? कुलदीप जुनेजा, एजाज ढेबर, सुभाष धुप्पड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एजाज ढेबर। ठीक है, तो अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न, है ना। चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो ये हैं 30 अप्रैल के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 30 अप्रैल का वीडियो नहीं देखा है तो
हमारा आग्रह है कि आप 30 अप्रैल का वीडियो देखें। यहाँ हम 30 अप्रैल के रिवीजन प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसके जवाब आपको देना है। कुछ प्रश्नों के जवाब मैं भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के किस जज ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? मनोज जैन, शरद कुमार गुप्ता, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरद कुमार गुप्ता। तो याद रखिएगा कि इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनके स्थान पे एक जज नियुक्त भी हुई हैं। अगर आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। श्री M.A. जोसेफ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में कार्यरत थे? राजनीति, वकालत, पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए कि किस क्षेत्र से थे, है ना, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बालेज जिले को राज्य आपदा राहत कोष से कितनी राशि आवंटित की गई है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए फीवर क्लिनिक की स्थापना किस कंपनी ने की है? BSP, NMDC, CMDC, बाल्को। चलिए मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि बचेली जो है ना, ये दंतेवाड़ा का क्षेत्र है बचेली, ठीक है। वहाँ पे जो कंपनी काम करती है उसी कंपनी ने क्या किया है, फीवर क्लिनिक की स्थापना की घोषणा की है। अब आप बता सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सबसे तेज लक्ष्य हासिल करने वाला फर्नेस कौन सा है? महामाया ब्लास्ट फर्नेस 8, BSP ब्लास्ट फर्नेस, सेल ब्लास्ट फर्नेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग देखे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महामाया ब्लास्ट फर्नेस 8, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSP के प्रबंध निदेशक का क्या नाम है? शरद कुमार गुप्ता, अनिर्बन दास गुप्ता, महेश जैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, अनिर्बन दास गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य की किस योजना के तहत मुफ्त चावल वितरण किया जाएगा? छत्तीसगढ़ खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, सूखा राहत वितरण योजना। बताइए इस सवाल का जवाब आप दीजिए। सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के रिलेवेंट क्वेश्चन खोजना बड़ा ही कठिन काम है। मैं सच बताऊं तो GS का जो इवनिंग का जो हमारा क्वेश्चन चलता है नेशनल GS का, उसके तो बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को खोजना का सोर्स ही नहीं है, बहुत लिमिटेड सोर्स है। इसलिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी खोजना पड़ता है, तब जाके आप को यानी ऐसे क्वेश्चन मिल पाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं, मतलब जो आने की संभावना है। भले 1% संभावना भी हो, लेकिन आने की संभावना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। और आप अदर वीडियो से कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत गंभीरता से इसको लिया कीजिए और पूरे नोट्स वगैरह बना के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए कितने शहरों में 150 करोड़ के कार्य प्रारंभ किए हैं? ठीक है, 11, 12, 13 या 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 शहरों में ये कार्य प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा अभयारण्य में जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, यह किस जिले में है? तो इसको तो अभी हम लोग देख भी लिए हैं एक बार, तो इसका जवाब आप ही दीजिए, ठीक है। और ये आज के दिन का अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो कि आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना काल में अच्छा कार्य कर रही है, यह योजना कब से प्रारंभ हुई? तो बहुत ज़रूरी योजना है, आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। और साथ ही साथ कमेंट करें और बेल आइकन का बटन भी हिट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोरोना टीकाकरण के लिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।